हेलो बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियांशी, आपकी टीचर और दोस्त भी। आज मैं आपको डिगर की तरफ से क्या पढ़ाने वाली हूँ, आपको बोर्ड से दिखाई दे रहा होगा ना। क्या? डिवीजन एल्गोरिथम, डिवाइड करना। अब डिवाइड तो आपने बचपन में करे ही होंगे, किस किस ने करे हैं, सबने ही करे होंगे। तो मैम डिवाइड तो करने हमने सीखे हैं, बट आज आप क्या डिवाइड कराने वाली हो, ऐसा कौन सा डिवाइड कराने वाली हो जो हमने कभी करा ही नहीं। देखो कैसे कराते हैं। डिवाइड सिंपल से डिवाइड आपने करेंगे, बट आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, डिवीजन एल्गोरिथम, ऐसे डिवाइड करने वाले हैं बच्चों जो आपके कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट सबसे मिलकर बनकर इक्वेशन बन के उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लो। ये क्या है? सबसे मोस्ट वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक में बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी रहती है कि हम ये डिवाइड आता है आपके एग्जाम पेपर में, बट हम सॉल्व नहीं कर पाते। क्या प्रॉब्लम होती है कि हम इसे सॉल्व नहीं कर पाते। और मैं आपको इसको सिखाऊंगी बहुत ही साधारण तरीके से कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए फिर पढ़ते हैं आगे। डिवीजन एल्गोरिथम। अब हमें डिवाइड करना सीखना है। अपने बचपन में डिवाइड में किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है हमें पता है। एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया आपका, एक डिवीजर हो गया, डिवीजर के साथ आपका डिविडेंड आता है, डिविडेंड के साथ आपका क्या आता है, रिमाइंडर। क्या आता है आपका, रिमाइंडर हो गया। तो इन चारों चीजों से मिलकर इन फोर्थ टर्म्स, इन चारों टर्म से मिलकर क्या बनता है, डिवाइड। तो सेम एज इट इज इस टॉपिक में भी पॉलिनोमियल्स का जो एक टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 में है। लेट अस एज्यूम दैट px gx आर टू पॉलिनोमियल्स। हमने दो पॉलिनोमियल्स लिए। पहला आपका जो पॉलिनोमियल्स है वो हमने फंक्शन लिया x px, दूसरा जो है gx लिया। अब दो पॉलिनोमियल्स हमने माने और सच दैट gx इज नॉट इक्वल्स टू 0। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना। तो gx वो फंक्शन है, वो वैल्यू है आपकी जो डिवाइड करती है। कौन सी वाली वैल्यू है, gx आपकी जो वैल्यू है वो आपकी डिवीजर वाली वैल्यू है। कौन सी? तो डिवीजर कभी 0 नहीं होता, नहीं होता। तो डिवीजर 0 हो गया। डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट्स द फॉर्मूला टू फाइंड qx एंड रिमाइंडर। अब हमें एक फॉर्मूला है, हम जब डिवाइड करते हैं तो उसे चेक भी करते हैं ना। क्या चेक करते हैं? एक सिंपल तरीके से कि हमारे पास डिविडेंड है, तो जो हमारे पास डिविडेंड वाली वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, डिविडेंड वाली वैल्यू वो आपके क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वोशिएंट से क्या कर देते हैं, क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे करते हैं, डिवीजर को। डिवीजर को अगर मैं क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूं प्लस रिमाइंडर कर दूं तो ये इक्वेशन किसके बराबर आती है, डिविडेंड के। तो यहाँ पे भी सेम वही है, बट फर्क कितना है, यहाँ पे आपके फंक्शंस में आएंगे। जैसे आपका डिविडेंड की जगह क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, हम पी एक्स का फंक्शन लेते हैं। डिवीजर की जगह हमारा जो होता है वो जी एक्स होता है, मल्टीप्लाई क्यू एक्स एंड रिमाइंडर हमारा आर एक्स। तो यहाँ पे जो एक्स वाले फंक्शंस हैं ये आपके पॉलिनोमियल्स की इक्वेशंस को दर्शाते हैं कि कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल सबसे मिलकर क्या बन रही है, आपकी इक्वेशन बन रही है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने में ना प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट टाइम में किसी को समझ नहीं आता, फर्स्ट टाइम में किसी को समझ नहीं आता। आपको सिर्फ सुनना है और समझने की कोशिश बाद में करनी है, धीरे धीरे एक एक स्टेप वाइज करनी है। अब देखो कैसे करेंगे। प्रीवियस स्लाइड में देखो, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सेम एज इट इज जो मैंने आपको बताया। हेयर पी एक्स डिनोट्स डिवाइड एंड पॉलिनोमियल्स। अब आपका पी एक्स किसको दर्शा रहा है, डिविडेंड। डी एक्स किसे डिनोट कर रहा है, डिवीजर को। क्यू एक्स किसे कर रहा है, क्वोशिएंट को। आर एक्स किसे डिनोट कर रहा है, रिमाइंडर को। तो ये चारों फंक्शंस इन चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। और यही फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया कि हमारी जो पी एक्स की वैल्यू होती है वो किसके बराबर आती है, आपके जी एक्स के क्यू एक्स से मल्टीप्लाई करने पर प्लस रिमाइंडर करने पर आपकी ये इक्वेशन बनती है। और ये हम कब यूज करते हैं, वेरीफाई करने के लिए कि जो हमने डिवाइड करा है वो आपका वेरीफाई है या नहीं।
मतलब कि वो आपका सही है या नहीं। चलो फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आप भी बोर हो जाएंगे अगर ज्यादा थ्योरी पढ़ेंगे तो। हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करते हैं। आपका ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट है, हमें डिवाइड करना है। मैं डायरेक्ट डिवाइड करके बताती हूँ। मेरे पास दो फंक्शन है, मेरे पास पी एक्स एक फंक्शन दे रखा है, दूसरा मेरे पास जी एक्स दे रखा है। अब मेरे पास दो इक्वेशन में इसे सॉल्व कैसे करूंगी, एक एक स्टेप ध्यान से देखना। सबसे पहले जी एक्स हमारे पास बाहर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2, अंदर मैंने क्या लिख दी, डिविडेंड वाली वैल्यू जो आपकी पी एक्स है। मेरे पास क्या है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x-3। क्लियर, ये चीज हो गई। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम नॉर्मल क्या करते हैं डिवाइड में, ये देखते हैं कि जो हमारी डिविजर वाली वैल्यू होती है उसके टेबल में जो डिविडेंड की वैल्यू आती है या नहीं, ये चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डिवाइड करती हूँ 4 और 2, अब मैं यही तो देखूंगी कि 2 के टेबल में 4 आता है। अगर आता है तो कितनी बार आता है, और नहीं आता तो उससे छोटी वैल्यू क्या आती है। बट 2 के टेबल में 4 आता है, इट मीन्स रिमाइंडर 0 बच गया 2 टाइम्स में। इज दिस क्लियर। मैं 2 को 2 से इंटू करूं प्लस 0 करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4। तो ये सिंपल तरीका था जो आपने बचपन से पढ़ते आए हैं। बट यहाँ पे जैसे जैसे जितने बड़े होंगे तो हमारा स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, हमारी पढ़ाई का लेवल बढ़ रहा है, तो क्वेश्चंस भी तो बढ़ेंगे ना। तो अब आगे देखो कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर है, अब मैं इस एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से चेक करूंगी। मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर के टेबल में एक्स क्यूब आता है नहीं आता ये देखना है। ये आता है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपकी जो वैल्यू होगी ऑलवेज कैंसिल होगी। फर्स्ट वैल्यू आपकी ऑलवेज कैंसिल होगी, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से कैंसिल कर देंगे। बट यहाँ पे सबसे मेन बात, आपको साइंस चेंज करने हैं। क्या करने हैं आपको, प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना। आपको हमेशा साइन चेंज करना है। यहाँ पॉजिटिव था तो मैं पॉजिटिव को क्या कर दूंगी, नेगेटिव बना दूंगी। मैंने क्या करा है यहाँ पे, नेगेटिव बना दिया। अभी नेगेटिव बनने के बाद कैंसिल हो गया, नेगेटिव बनने के बाद कैंसिल हो गया। अब मुझे पता है कि अगर मैं एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करती हूँ, ये चीज मैंने इसको से डिवाइड ही तो करी है कि इसके टेबल में चेक कर रहे हैं। इसको मैंने इसे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या है, ये पावर्स कैंसिल हो गई। तो बचा क्या, सिर्फ एक सिंगल एक्स बच गया, क्योंकि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है। तो 3 में से 2 गए, एक बच गया, तो मेरे पास जो बचा है वो क्या बच गया, ओनली एक्स बच गया। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि मेरे पास एक्स बच गया। अगर मैं एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, एक्स क्यूब आ जाता है। आप चाहे डिवाइड करके देखो चाहे मल्टीप्लाई करके देखो, आपकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपको हमेशा यही करना है, चाहे आपके पास कोई भी वैल्यू आए, कोई भी इक्वेशन आए। फर्स्ट स्टेप आपको ऑलवेज कट होगा और साइन का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, जो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, उसको अगर इस इक्वेशन के साथ कोई वैल्यू लिखी हुई है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में, या फिर आपके सब्ट्रैक्शन में अगर किसी वेरिएबल के साथ एक एक्स्ट्रा वैल्यू लिखे, उससे उसे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, यही प्रोसेस आपका पूरे डिवाइड में चलेगा। 2 को x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं 2 को x से मल्टीप्लाई करती हूँ, मेरे पास कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। बट साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, तो -2x। अब यहाँ पे देखो आपके पास कोई x वाली वैल्यू दिख रही है, दिख रही है, मेरे पास 5x दिख रही है। क्या दिख रही है, मुझे यहाँ पे 5x दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगी, उस 2x को 5x के नीचे लिख दूंगी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया 2x। बट साइन कौन सा आएगा, ये माइनस का है, दिस इज योर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का। ठीक है, अब मेरे को यहाँ माइनस करने के बाद इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, हमेशा साइन चेंज होंगे। अब प्लस प्लस प्लस, तो ये आपका कितना आ गया, 7x आ गया। ये 3x आपका एज इट इज उतर जाएगा, साइन आपका पॉजिटिव का, ये माइनस का 3। जब कोई भी नंबर अगर डिवाइड नहीं हो रहा है या वैल्यू रह जाती है, हम उसे क्या करते हैं, नीचे दोबारा से उतार देते हैं। ठीक है, अब आपको ये स्टेप आ गया। अब आपको अगेन वही करना है जो आपने फर्स्ट स्टेप में किया। अब इस एक्स स्क्वायर के टेबल में ये चेक करना है कि 3x स्क्वायर आता है या नहीं आता है, तो कितनी बार में आता है। देखो इसको भी क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ये पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव। साइन चेंज होने के बाद हमेशा फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, कैंसिल होगा। तो ये क्या हो गया,
कैंसिल हो गया। क्या हो गया यहाँ पे ये बच्चों? कैंसिल हो गया। अब ये चेक करो कि ये कितनी बार में लिया। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 3, बट 3 मेरे पास कितना बच गया? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ साइन कौन सा है? प्लस का है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? प्लस। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं इस 3 को, जैसे मैंने x से 2 को मल्टीप्लाई करा, अब मैं इस 3 को 2 से करूंगी, माइनस प्लस माइनस, और 3 2 जा कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 6। कितना? माइनस का 6। अब इस माइनस का साइन चेंज होके क्या बन जाएगा? प्लस बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया आपको क्या करना है, साइंस को चेंज कर देना है। तो माइनस प्लस क्या हो गया? ये आपका अगर सॉरी ये आपका प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 6 में से 3 गए, कितने बच गए? 6 में से अगर आपके 3 जाते हैं तो 3 ही बच गए। ये आपके पास बन गया 7x, दिस इज योर 3। सेम वही प्रोसेस। अब क्या करना है आपको? सेम एक्स स्क्वायर के टेबल में 7x आता है, नहीं आता, कितनी बार में आता है ये चेक करना है। 7x हम कट कैंसिल तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर नहीं है, तो ये डिवाइड आपका यहीं तक रह जाएगा। यहाँ पे पावर क्या हो गई? कम हो गई। इसका रिमाइंडर क्या है? 0 नहीं आ रहा है। कुछ चेक करना हो तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई देन प्लस, आपका डिवाइड यहाँ खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ ऐसे ही ऐसे स्टेप करना है। क्लियर है? अगर मैं आगे एक और क्वेश्चन के ऊपर मूव करूं, एक और इक्वेशन है आपके पास, एक और डिवाइड है, इसको भी सेम वैसे ही करते हैं। देखो कैसे करेंगे। नॉर्मल आपके पास अब 3 इक्वेशन आ गए, अब सोचोगे 3 इक्वेशन आ गए, अब 3 इक्वेशन को कैसे करेंगे? सिंपल वैसे ही करेंगे। डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, अंदर मैंने डिविडेंड की वैल्यू लिख दी। कितनी वैल्यू है आपकी? एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको भी सेम वैसे ही करती हूँ। देखो मैं कैसे करूंगी। क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप आपका, फर्स्ट स्टेप वही आपका, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जो डिवाइड क्या होगा? एक्स स्क्वायर के टेबल में क्या चेक करेंगे कि एक्स की पावर 4 आती है या नहीं आता। ये आता है। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? प्लस माइनस करके कैंसिल हो गया, खत्म। कितनी बार में? जब पावर 4 है और एक पावर 2 है, तो 2 4 से कट जाएगा, कितना बचा? 2 कैंसिल हो गया। मेरे पास एक्स की पावर बच गई 2। क्या आ गया मेरे पास? एक्स की पावर 2। अब मैं अगेन करती हूँ। अब देखो एक्स स्क्वायर को क्या करते हैं हम पीछे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना मल्टीप्लाई। मेरे पास दो वैल्यू है, सिंगल वन वैल्यू नहीं है मेरे पास। कितनी वैल्यू है? दो वैल्यू है। तो मैं पहले 1 से करूंगी, देन उसके बाद मैं माइनस एक्स से करूंगी। तो 1 से करती हूँ, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर को 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कितना हो गया आपका? एक्स। इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको? ये रहा। कहाँ दिख रही है आपको वैल्यू? ये रही। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ प्लस 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 एक्स स्क्वायर। आपका हो गया ये प्लस का एक्स स्क्वायर। अब अगेन एक्स से भी करना है। माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? एक्स स्क्वायर से करूंगी। अब यहाँ पे पावर कितनी बन जाएगी? पावर क्या हो जाएगी? क्यूब बन जाएगी 3। बट यहाँ पे आपको डिविडेंड की वैल्यू में पावर क्यूब वाली इक्वेशन का टर्म नहीं दिख रहा। अब क्या करोगे? तो उसे क्या करोगे? साइड में लिख लोगे। क्या करोगे? साइड में लिख लोगे। या तो साइड में ना लिखकर आप एक और चीज कर सकते हो कि यहाँ पर आपके पास वो वाली टर्म नहीं है, तो उस टर्म को हम क्या मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 0। तो देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपके पास? ये माइनस प्लस माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका साइन आ गया माइनस का, इसका साइन आपके पास क्या आ गया? माइनस का। तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 4x स्क्वायर आ गया, प्लस का 4x आपका एज इट इज उतर गया, प्लस का 5 आपका एज इट इज उतर गया। क्योंकि इनके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो हम उनको एज इट इज उतार सकते हैं। ठीक है। अब क्या करना है आपको? अब आपको ये करना है कि जो एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करा था, तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आ रही थी? मेरे पास एक्स क्यूब की वैल्यू आ रही थी, राइट? अब मेरे पास एक्स क्यूब की जो वैल्यू आ रही है ना, उसको मैं क्या करूंगी? एक्स क्यूब की वैल्यू का मैं क्या करूंगी? उसको साइड में लिख दूंगी, क्योंकि सॉल्व तो मुझे उसे भी करना है। तो मैं इससे पहले लिख देती हूँ एक्स क्यूब। बट अब ये एक्स क्यूब आपको ये देखना है कि माइनस का है कि प्लस का है। माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ गया? माइनस।
मेरे पास एक इक्वेशन बन गई ये। अब सेम वही स्टेप आपको करना है, दोबारा से डिवाइड करना है, फर्स्ट पार्ट आपका कैंसिल होगा, देन जो आपके पास आंसर आ रहा है क्वेश्चन वाली वैल्यू उसको क्या करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, देन उसे लिखना है, जो जो वैल्यू आपकी आ रही है उसके नीचे लिखना है, फिर उसके बाद अगेन अगर कट रहा है तो कैंसिल करो, फिर मल्टीप्लाई करना है। यही प्रोसेस आपका इन डिवाइड्स में चलता रहेगा। और ये क्वेश्चंस आपके पता है आपको कब ज्यादा समझ आएंगे, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ आएंगे, ऐसे देखने से नहीं आएंगे। जितने क्वेश्चन, जितने भी वर्जी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, जितने टाइप्स के हो, हर टाइप्स के जितने ज्यादा हो सके उतने सॉल्व करोगे ना, तो उतने आपको क्या होगा कि क्वेश्चन समझ आएगा कि कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या, किसको पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ से कौन सी पावर डिवाइड करनी है। तो वो चीज आपको कैसे आएगा, ओनली प्रैक्टिस करके। अब मैं सेम इसको अगेन डिवाइड करूं, ये प्लस का है तो मैंने क्या करा, जब मेरे पास ये प्लस का है तो मैंने ये माइनस एक्स क्यूब ले लिया। क्या करा बच्चों, मैंने यहाँ एक्स क्यूब ले लिया, बट ये नीचे आके क्या हो जाएगा, साइन चेंज। नीचे आके क्या हो जाएगा इसका, साइन चेंज। तो ये तो आपका प्लस का था, ये माइनस हो गया। अब अगेन मैं इसको दोबारा से क्या कर देती हूँ, यहाँ कैंसिल। माइनस का एक्स क्यूब यहाँ था, यहाँ पे अब नॉर्मल आपको क्या है, यहाँ पे माइनस एक्स लगा देना है। क्यों लगा देना है, क्योंकि यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर क्या है, 3 है, और यहाँ पे पावर 2 है। तो जब 3 में से 2 पावर कैंसिल हो गई, मेरे पास कितनी पावर बच गई, एक पावर बच गई, सिंगल पावर बच गई। अब इस x को मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, किससे, 1 से पहले और फिर x से। मैं 1 से करती हूँ तो मेरे पास ओनली x आ जाता है, बट प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि माइनस का x, लिख सकती हूँ माइनस का x, प्लस माइनस माइनस। अब इसको मैं साइन चेंज कर देती हूँ, पॉजिटिव बन गया। सेम एज इट इज, अब x को x से करूंगी तो माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर, ये माइनस, ये आपके पास आ गया -5x²। दिस इज योर 5x, दिस इज योर 5, ये आ गया। अब क्या करना है, अब दोबारा से हमें ये करना है, क्योंकि ये स्टेप आगे और बढ़ रहा है, दिख रहा है हमें कि ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, हम इसे आगे और सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे मैं क्या करूंगी, अगेन 5x² लेती हूँ, ये प्लस का हो जाएगा, देन आपका क्या हो जाएगा, साइन कैंसिल हो गया। क्या हो गया, ये अगेन साइन कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया वहां पे, माइनस का 5। क्या बच गया बच्चों, माइनस का 5 बच गया। अब 5 को 1 से इंटू करोगे, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया, माइनस का से 5 आ गया। ये आपका कितना आ गया, प्लस माइनस, ये भी कैंसिल हो गया आपका, 5 में से 5 गया, 0 बच गया। 5 को मैं x से करती हूँ तो कितना हो गया, प्लस का 5x, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया आपका, अगर मैं माइनस एक्स को -5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कितना आ गया मेरे पास, कितना बच गया, माइनस माइनस प्लस 5x आ गया, प्लस का 5x माइनस कैंसिल होकर 0, मेरे पास रिमाइंडर बच गया 0। ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, इसका रिमाइंडर कितना बच गया, 0। तो क्या करना है आपको आज, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये वाले डिवाइड्स करने हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी सेम वही डिवाइड करना है। क्या करना है, सेम वही डिवाइड करना है। देखो, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। आपको यहाँ पे चेक करना है, कौन सा चेक करना है, साइन नहीं करना है, चेक वाला साइन की बात नहीं है यहाँ पे, सिर्फ अब आपको जो चेक करना है उसका मतलब है कि आपको वेरीफाई करना है। ये चीज आपको चेक करनी है कि जो पहला पॉलिनोमियल है वो दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, डिवाइड कर कर। अब वो डिवाइड करके ही तो चेक कर सकते हैं। जब मुझे पता है कि 8 है, मेरे पास दो नंबर है, एक 8 है एक 2 है, ठीक है। अब मेरे को ये है, मेरे पास पहला पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल, तो 2 जो मेरे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो 8 सेकंड वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो मुझे ये चीज चेक करनी थी, ठीक है। सेम एज इट इज हमें यहाँ पे भी क्या करना है, वही चीज करनी है। क्यों, क्योंकि हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, और पॉलिनोमियल्स में क्या आता है, कोफिशिएंट्स आते हैं आपके, वेरिएबल्स आते हैं, कांस्टेंट टर्म्स आती है ना, मोनोमियल बाइनोमियल। तो ये चीजें आई हैं तो थोड़ा डिवाइड भी बढ़ेगा, उसका लेवल भी थोड़ा बढ़ेगा। देखो, सिंपल वही तरीका है आपको डिवाइड करने का, t² - 3
अंदर एक और हम ये डिविडेंड वाली वैल्यू लिख लेते हैं। ये वैल्यू क्या है आपकी? ये आपकी वैल्यू हो गई 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ माइनस 9t माइनस 12। इसे क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना है। कैसे करेंगे देखो, सेम वही चीज जो अभी हमने क्या करी फर्स्ट क्वेश्चन में करी। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने करा है वही हमें सेकंड क्वेश्चन में करना है। क्या देखूंगी टिकट इसके टेबल में क्या ये आता है कि नहीं आता, तो मैं क्या करूंगी t² माइनस 3 है। अब ये सेम एज इट इज फर्स्ट स्टेप में क्या है, प्लस माइनस लिखा, कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया ये कैंसिल, क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म क्या होगी, ऑलवेज कैंसिल हो जाएगी। और t² को 2t⁴ से क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड करेंगे तो मेरे पास t से ही कैंसिल होगा। जो 2 कोफिशिएंट लिखा है वो तो एज इट इज उतर जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 लिख दिया। t की पावर 4 है तो t की जो पावर 4 है वो t² से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास कितना बच गया, t की पावर 2। ये चीज आ गई। अब क्या करना है, इसको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो t की पावर स्क्वायर 4 इससे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6t² आ गया माइनस का, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 2t² के नीचे माइनस का 6t²। तो ये माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस बन गया। तो 3t³ माइनस प्लस माइनस हो गए, तो 6 में से 2 गए, आपके पास बच गए 4t²। बट साइन कौन सा लगेगा, प्लस का। अब यहाँ पे माइनस का 9t माइनस का 12 एज इट इज उतर गया। सेम अब क्या करना है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, वही स्टेप है। अगेन डिवाइड कर देना है t²³ 3। तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, सिंगल पावर बच गई। क्या बच गई आपकी, सिंगल पावर बच गई। 3t³ लिया है तो मेरे पास यहाँ प्लस का 3t बच जाएगा। कितना बच जाएगा, प्लस का 3t। अगर देखो यहाँ पे 3t³ है, इसे मैं t² से डिवाइड कर दूं, कट गया तो मेरे पास 3t बचेगा ना। तो वही चीज मैंने वहां लिख दी। तो नॉर्मली अब मैं क्या करूंगी, 3t को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से। तो माइनस प्लस माइनस, और t यहाँ पे सिंगल है तो 3 3 जा 90। तो 90 का आएगा यहाँ पे माइनस का 90, ये माइनस का प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहीं पे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास क्या क्या बच गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। मेरे पास बच गया 4t² माइनस का 12। मेरे पास बच गया 4t² माइनस का 12, क्योंकि बाकी चीजें क्या हो गई, कैंसिल हो गई है। t² के टेबल में आप 4t² करते हैं, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। अब ये कैंसिल हो गया तो उधर क्या बच गया मेरे पास, ओनली प्लस का 4। क्या बच गया, प्लस माइनस माइनस, ये क्या बच गया, 4। अब 4 को मैं 3 से क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई। पर 4 3 जा 12 होता है। साइन कौन सा है उधर बच्चों, 4 कौन सा साइन है, प्लस का, और इस साइड माइनस का। तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का कितना आ गया 12, माइनस का ये बन गया प्लस, इसे भी कैंसिल करके क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया 0। रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो ये क्या हो गया, आपका डिवाइड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 3 स्टेप्स में आपका डिवाइड क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपको। आगे बढ़ते हैं। सेम वही 2 डिवाइड्स हैं, ये डिवाइड्स आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। और सेल्फ प्रैक्टिस क्या है कि अगर आपको इसमें कोई डाउट होंगे तो इसके लिए डाउट क्लास बनेगी आपकी, ठीक है। तो उस डाउट क्लास में आप इन डिवाइड्स को देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल एज इट इज सेम है, सेम वही फंक्शंस है आपके पास। यहाँ पे भी 3 का फंक्शन है, यहाँ पे भी 3 का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आज आपको डिवीजन एल्गोरिथम वाले टॉपिक्स को क्या करना है, डिवाइड्स करने हैं, जितने हो सके उतने प्रैक्टिस करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं आगे, और क्वेश्चन थर्ड है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस। अब हमें जीरोस निकालने हैं, और वो जीरोस कैसे निकालने हैं, जब हमें पता है कि हम डिवीजन एल्गोरिथम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम डिवीजन एल्गोरिथम कर रहे हैं ना, तो उस डिवीजन एल्गोरिथम में हमें जीरोस फाइंड करने हैं। क्या करने हैं, जीरोस। अब वो जीरोस कैसे निकालेंगे, देखो
ऑफ 3, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इफ 2 ऑफ जीरोस, अगर दो जीरोस मेरे पास है तो मुझे बाकी की दो और जीरो निकालनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है बट ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं कराती हूँ उसे, देखो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास दो जीरोस है। मैं सिंपल सी बात है, अगर एक जीरो मेरे पास पॉजिटिव है √5/3, दूसरा जीरो मेरे पास माइनस का है, ऑलरेडी वो नेगेटिव में है, इसे सॉल्व कर सकती हूँ। दो जीरोस है, दो वैल्यू है मेरे पास, तो जो पहली वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव रहने देते हैं। इसे मैं अगर सॉल्व करती हूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, सॉरी ये आपकी, ये आ गया √5/3। एक आपका क्या हो गया माइनस का और दूसरा आपका क्या हो गया नेगेटिव का। अब आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, x² माइनस 5/3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, दोनों का स्क्वायर। तो जब मैं इसका स्क्वायर लिखूंगी तो मैं इसे सॉल्व करूंगी तो कितना हो जाएगा आपको, अगर मैं इसे नॉर्मल करती हूँ, मेरे पास आ गया एक फंक्शन x² 5/3। तो ये जो मेरे पास आया है ये आपका gx है। कौन सा फंक्शन है, gx फंक्शन है। और इस gx फंक्शन को क्या करेंगे, जो px वाली इक्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे। अब देखो डिवाइड कैसे करेंगे, आपके पास जो इक्वेशन है वो 3x⁴ प्लस 6x³ आपके पास है डिवाइड में, 3x⁴ प्लस 6x³ यही है। आगे है 6x³ माइनस 2x² माइनस 6x² प्लस का 10x, आगे आपकी दे रखी है प्लस का 10x आपका माइनस का 5 माइनस का 2x², सॉरी ये आपका है माइनस का 2x, माइनस का 2x² माइनस का 10x। आगे आपकी एक इक्वेशन है, ये हो गई आपकी माइनस का 5। अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। कैसे करेंगे, आपके पास एक फंक्शन दे रखा है और वो फंक्शन है x² माइनस 5/3। अब सोचोगे ये 5/3 को कैसे करेंगे, ये कैसे होएगा, ये तो बड़ा मतलब इतना अजीब सी इक्वेशन बन गई, मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगा। आप लोग तो घबरा जाओगे और पेपर में आएगा तो छोड़ ही आओगे, है ना, यही करोगे ना, पर छोड़ना नहीं है। एग्जाम हो, टेस्ट पेपर हो या कोई भी किसी भी वक्त आप क्वेश्चन करो, कभी क्वेश्चन को ना बीच में मत छोड़ देना, एंड तक करो। क्या करना है, एंड तक करना है। क्यों करना है, आंसर ही तो गलत आएगा, उससे ज्यादा क्या हो सकता है, एक बार गलत आएगा, दो बार गलत आएगा, तीन बार, कब तक आएगा, पर एक पॉइंट पे आके वो आंसर भी क्या होगा, सही आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है और इसका रिमाइंडर भी जीरो ही बचेगा, देख लेना। नॉर्मल है, मैं इसे सॉल्व करूंगी, मैं वही प्रोसेस करूंगी, इसको इससे क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डिवाइड, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे डिवाइड करके जो वैल्यू आई है वो क्या हो गई, 3x⁴ है और यहाँ पे x⁴ है, तो पावर पावर से क्या हो गई बच्चों, कैंसिल हो गई। क्या हो गई, पावर पावर से कैंसिल हो गई। मेरे पास क्या बच गया पावर पावर से कैंसिल होने के बाद, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 4 है, तो मेरे पास जो पावर बच गई वो कितनी बच गई, x²। कितनी बच गई, x²। इसके साथ साथ मेरे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू भी है, तो वो आपकी वैल्यू है 3। तो 3x², क्या आ गया, 3x² आ गया। अब मैं क्या करूंगी, उस 3x² को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, -5/3 से। खुद देखो यहाँ पर, अगर मैं रफली बताऊं आपको कि -5/3 को आप 3x² से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 तो 3 से कैंसिल हो गया, 3 तो 3 से कैंसिल हो गया। अब बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बच गया x माइनस का 5x²। ये कोई आया रैशनल नंबर में, नहीं आया ना, ये तो आपका कोई रैशनल नंबर में नहीं आया, सिंपल है। अब मैं इसको ऐसे क्या कर सकती हूँ,
लिख सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर के नीचे ही लगेगा। तो कितना आ गया आपका, माइनस का 5x²। ये साइन चेंज हो गया। माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 में से 2 को हटा दो, हटा दो तो हट जा साइड में, बिल्कुल ही। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गए, 3x²। साइन कौन सा आ गया, प्लस का आ गया। प्लस ये भी 6x³ प्लस का है। अगेन आपके पास -10x, -5 सॉल्व नहीं हुआ तो हम उसको एज इट इज नीचे उतार लेते हैं। अब मेरे को क्या करना है, मुझे दोबारा x² से 6x³ को कैंसिल कर देना है। तो मैं इसे कैंसिल करूंगी, माइनस प्लस का माइनस, ये क्या हो गया, अगेन कैंसिल हो गया। क्या हो गया, ये अगेन कैंसिल हो गया। अब सेम वही प्रोसेस है, क्या कर देना है, यही चेक करना है कि कितनी बार में कैंसिल हुआ है। तो x² x³ कट गया, कितना x बच गया, सिंगल x, और नंबर कितना आ गया, 6। साइन कौन सा लगेगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस का। तो +6x। ठीक है, अब देखो अगेन, अब हम क्या कर सकते हैं, अब मेरे पास बच रहा है वहां पे 6x और यहाँ पे है -5/3। अब मैं 6x को किससे मल्टीप्लाई करना है, -5/3। अब सोचोगे अगेन, अब देखो यहाँ पे अगेन 3 से 6 कैंसिल हो गया, 2। तो 2 को मैं माइनस इससे मल्टीप्लाई करती हूँ, कितना आ जाता है मेरे पास, कितना आ गया, माइनस का 5, और मेरे पास x भी था तो कितना हो गया, 5 2 जा 10, माइनस का 10x, कितना आ गया, माइनस का 10x। अब 10x यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है तो मैं उसके नीचे माइनस का क्या कर देती हूँ, ये माइनस का 10x था, -10x लिख देती हूँ। माइनस का प्लस, ये भी कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल, सिंपल। अगेन क्या करूंगी, x² को किससे करूंगी, 3x² बच गया मेरे पास, और मेरे पास बच गया माइनस का 5। अब मैं क्या करूंगी कि x² को 3x² से दोबारा कैंसिल कर दूंगी। तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है बच्चों, पॉजिटिव का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगेन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अगेन कैंसिल। कितनी बार में x² से कट गया, बट यहाँ पे कितना आ गया आपका, प्लस का 3। कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया ना। अब 3 को मैं -5/3 से क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ। अगर मैं 3 को -5/3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये कैंसिल हो गया तो -5 बच, माइनस का 5 आ गया, इसका साइन चेंज हुआ, ये भी कैंसिल हो गया, 0। मैंने बोला था रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अब आपको ये क्वेश्चन लग क्या रहा था, बहुत ही गंदा सा दिख रहा था एकदम, बताओ तो कि 5/3 को हम कैसे डिवाइड कर लेंगे इक्वेशन में। बट हुई कोई प्रॉब्लम आपको इसे सॉल्व करने में, नहीं। क्यों नहीं हुई, क्योंकि सब कुछ तो कैंसिल ही हो गया। जब सब कुछ आसानी से कैंसिल हो रहा है तो मेरे पास तो कुछ बच ही नहीं रहा। बट क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, हमें दो अदर जीरोस वाली वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, दो अदर जीरोस। मेरे पास जो इक्वेशन आई है, मेरे पास आई है ये 3x² प्लस 6x प्लस 3, मेरे पास ये बच गया। अब मेरे को क्या करना है, दो जीरोस निकालने हैं अदर। तो मैं क्या करूंगी, इसको उससे मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। आपका वो जो चेक वाला तरीका होता है वेरीफाई करने का, वही प्रोसेस हम यहाँ एप्लीकेबल करेंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, 3x² प्लस 6x प्लस 3। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, x² -5/3। ठीक है, अब मेरे को पता है, और रिमाइंडर में क्या बच रहा है, 0। और ये डिविडेंड के इक्वल होगा, जो डिविडेंड px वाला फंक्शन है उसके बराबर, उस px वाले फंक्शन के बराबर होगा, है ना। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा है कि हमें दिख रहा है इस वाली इक्वेशन में, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे। अगर मैं 3 कॉमन लेती हूँ, अंदर बचिए x² प्लस 6, 2x प्लस का 1 बच गया ये मेरे पास। अब मैं इसे क्या कर सकती हूँ, फैक्टराइज वाली टर्म, कौन सी टर्म दिख रही है आपको बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज ही तो कर सकते हैं, दो पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये चीज आपकी बिल्कुल एज इट इज उतर जाएंगी। मैं क्या कर सकती हूँ, इसे फैक्टराइज करके दो जीरोस निकाल सकती हूँ, दो ऐसी एक्स की वैल्यूज निकाल सकती हूँ जो आपकी आंसर होगा। इसको सिंपल से फैक्टराइज, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। और 2 कैसे आ सकता है, 1 + 1 2 हो सकते हैं। तो x² प्लस 1x
प्लस 1x प्लस 1। इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लो, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा x, अंदर बच गया x प्लस 1, इसमें से कॉमन लोगे प्लस 1 x प्लस 1। मेरे पास एक फंक्शन आ गया x प्लस 1, दूसरा भी आ गया x प्लस 1। अब इनको किसके बराबर रखूंगी? जीरो के बराबर। क्या रखूंगी? जीरो के बराबर। अगर मैं इन्हें जीरो के बराबर रखती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो एक एक्स की प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, एक एक्स आ गया माइनस 1, अगेन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो है तो एक एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 1। मेरे पास एक ही वन माइनस वन माइनस 1, दो अदर जीरोस फाइंड हो गए। दो अदर जीरोस क्या हो गए आपके? ये फाइंड हो गए। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सिंपल। ये क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्या करना है आपको? इसकी प्रैक्टिस करनी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अब इसमें क्या करना है? इसमें देखो दिखाई दे रहा है आपको ऑन डिवाइडिंग। आपको इसमें क्या करना है कि डिवाइड करना है जी एक्स, द क्वेश्चन रिमाइंडर ये बचना चाहिए। ये सिंपल सा आपको फाइंड क्या करना है दिखाई दे रहा है, बहुत ही सिंपल है। दो तरीके से आप इसे कर सकते हैं। या तो आप एक फंक्शन वाला जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं, या नॉर्मल डिवाइड कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपका क्या है? आंसर आ ही जाएगा। देखो कैसे। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, इसको ऑन डिवाइडिंग है, इसको किससे डिवाइड करना है? एक ऐसे पॉलिनोमियल से, जी एक्स से। अब ये जी एक्स से डिवाइड तो करना है, पर मुझे जी एक्स पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि मुझे फाइंड ही वो करना है। तो मैं क्या करूंगी? सिंपल सा, मेरे को एक फॉर्मूला पता है कि पी एक्स आपका जी एक्स से अगर मैं क्यू एक्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास, और रिमाइंडर से प्लस, तो मेरे पास क्या आ जाता है? ये आ जाता है। तो मुझे इस तीनों में से, इन चारों में से कौन सी वाली वैल्यू चाहिए? मुझे सिर्फ जी एक्स चाहिए। मेरे पास सिर्फ जी एक्स नहीं है, बाकी मेरे पास सब कुछ है, तो मैं जी एक्स निकाल सकती हूँ ना। सिंपल। अगर हम नॉर्मल सॉल्व करें, क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आपका पी एक्स कितना है? ये है एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू, सॉरी, ये आपका प्लस का 2 भी है, इक्वल्स टू जी एक्स हमें निकालना है, हमें नहीं पता। क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है? ये आपका क्यू एक्स है, ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो क्यू एक्स और रिमाइंडर, आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है? एक्स माइनस टू, की आपका 2x+4 आपका रिमाइंडर बच गया। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकती है x-2 से, और रिमाइंडर आपके पास जो बचेगा प्लस में, वो बच जाएगा 2x+4 माइनस का 2x+4। या तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका है। अब वो दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट इसे क्या करोगे? इस x-2 से डिवाइड कर दो। क्या करोगे? x-2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास ये जी एक्स आ जाएगा। अब ये जी एक्स आएगा कैसे? देखो, अब सिंपल सा ये तरीका है। अब हम क्या कर सकते हैं? मुझे ये चाहिए, ये चीज इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगी? डिवाइड, और वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इस एक्स क्यूब में से 3x² प्लस एक्स प्लस 2 माइनस कर देना है। क्या कर देना है? ये प्लस हो रहा है इधर, तो इधर आके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर आके, तो ये ऑलरेडी ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि ये माइनस में है। नीचे इसके क्या आ जाएगा? ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। तो 2x-2 किसके बराबर है? जी एक्स के। यहाँ से आप जी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से आप जी एक्स की वैल्यू क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसे मैं आगे सॉल्व करूं तो मैं पहले क्या करूंगी कि मैं बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ओपन करूंगी। क्या करूंगी? बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग क्या करूंगी बच्चों? ब्रैकेट ओपन करूंगी। तो मैं इसे ब्रैकेट ओपन करती हूँ आगे। तो एक स्लाइड से बढ़ाते हैं। आपका जो फंक्शन है x³ माइनस 3x, यहाँ पे लिख लेते हैं x³ माइनस 3x, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस 3x माइनस 2, ये था। इसको किससे डिवाइड करना है और किससे मल्टीप्लाई करना है कि माइनस करना है? माइनस करना है। तो 3x+2 था आपका, x+2 माइनस करना है -2x+4 से, माइनस माइनस 2x+4 से। ठीक है। अब इसके नीचे क्या लिखना है? इसके नीचे आपको जो दे रखी है वैल्यू, वो दे रखी है x-2। क्या दे रखी है? x-2। अब उसको क्या करना है? डिवाइड कर देना है
x-2 से, यहाँ पे स्क्वायर है 3x² प्लस x प्लस 2, ये आपकी जो वो है प्लस x प्लस 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, इससे क्या होगा, आपकी g(x) की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब जो g(x) वाला फंक्शन हमें निकालना है, सबसे पहले बोर्ड मास रूल लगाएंगे। तो ये x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ये प्लस हो गया 2x माइनस प्लस माइनस। जब आप ब्रैकेट ओपन कर ही रहे हैं तो आपको ब्रैकेट दोबारा लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया 2x, अब ये माइनस प्लस माइनस का कितना हो गया 4। नीचे मैं अब नीचे वैल्यू लिखती हूँ x-2, x-2। अब x³ है यहाँ पे, और कोई x³ दिखाई दे रहा है आपको, नहीं। तो वो सॉल्व और किसी वेरिएबल के साथ हो ही नहीं सकता, पावर पावर के साथ ही सॉल्व होती है। ये 3x², बट यहाँ पे और कोई x² दिखाई दे रहा है आपको, नहीं है, तो ये भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये कितना हो जाएगा -3x², एज इट इज उतार दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि आपको x दिखाई दे रहा है प्लस प्लस, तो ये प्लस का 3x प्लस माइनस माइनस का 2, x-2, ये हो गया। अब इसको इससे डिवाइड कर देना है, सिंपल क्या करना है, डिवाइड। इस इक्वेशन को इससे क्या करेंगे, डिवाइड। तो आपके पास क्या आ जाएगा g(x), और डिवाइड कैसे करना है, वही तरीका। कौन सा मेथड, डिवीजन एल्गोरिथम। तो आपको क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम करना है इसका। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर फाइंड हो जाएगा। x-2 को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं, करें आगे, x-2 को मैं डिवाइड करती हूँ, मेरे पास इक्वेशन क्या आ रही है, x³ माइनस 3x² x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2 प्लस 3x-2। इसे नॉर्मल वैसे ही डिवाइड करेंगे जैसे पहले किया है, करें तो x है, x को x³ से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, अगेन वही। क्या करना है, आज हमने जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ डिवाइड वाले हैं। तो आपको सिर्फ डिवाइड डिवाइड वालों की ही प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बच्चे क्या है, हमेशा फंस जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो जित क्या करना है, एक सिंपल सा तरीका, आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और बार बार जितने एक ही क्वेश्चन को चाहे 2 बार करो 5 बार करो, पर करो। अब क्या करना है, कर तो आप लोगे, बट आपको करना कैसे है, कि कौन से को पहले डिवाइड करना है, किससे क्या मल्टीप्लाई करना है, वो प्रोसेस आपको पता चल जाएगा ना, फिर आप सॉल्व इजी कर लोगे। तो जो x था ये मैंने कैंसिल कर दिया, पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 में से 1 गई, कितनी बची, 2 बच गई ना। तो यहाँ पे पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। क्या हो गया, पावर 2 आ गई। अब मैं क्या करूंगी कि वो जो x पावर 2 है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, सेम वही प्रोसेस चलता है। तो माइनस प्लस माइनस का 2x², ये प्लस प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया। ये जो प्लस हो गया है, ये प्लस साइन चेंज हो गया है। अब क्या करूंगी, इस प्लस साइन चेंज को क्या करूंगी, कैंसिल कर दूंगी। तो 3 में से 2 गया, आपके पास बच 1 बच गया। अब 1 बच गया, साइन आपके पास माइनस का आएगा, क्योंकि 3 क्या है आपका, बड़ा है। अब प्लस 3x-2, अगेन वही। अब इस x को फिर वैसे माइनस कर लेंगे हम, x² प्लस, क्योंकि मुझे फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। तो यहाँ पे कितना बच गया, माइनस का x, कितना बच गया, माइनस का x, ये कैंसिल हो गया। माइनस के x को अगेन 2 से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 को x से मल्टीप्लाई कर दूंगी, कितना आ जाएगा 2x, ये प्लस माइनस ये कैंसिल होके बच गया x, क्या बच गया, x बच गया। अब x को x से क्या करेंगे, x-2 है, और यहाँ भी x-2 है, तो ये तो डायरेक्ट कट हो गया, x की टेबल में आएगा ही, ये प्लस का माइनस हो गया, कैंसिल अगेन। कितने बार में, 1 बार में होगा, बट साइन प्लस का 1।
अब 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2, ये साइन चेंज हो गया, ये भी कैंसिल, 0, रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। और मेरे पास gx क्या निकल गया, क्या निकल गया, gx की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर है। तो यही क्वेश्चंस क्या है, इक्वेशन बना के कैसे भी करके क्या करनी है, डिवाइड ही करने हैं। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये बहुत ही इजी है। देखो कैसे करेंगे, आपको एग्जाम्पल देने हैं इसमें। अब एग्जाम्पल क्या करना है कि आपको 3 फंक्शंस दे रखे हैं, पी एक्स, क्यू एक्स और जी एक्स, 3 फंक्शंस दे रखे हैं। अब ये जो 3 फंक्शंस आपको दे रखे हैं, इन 3 फंक्शंस को सॉल्व कैसे करना है, इनके एग्जाम्पल्स देने हैं और रिमाइंडर भी है। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या करना है, क्या करना है बताओ। फर्स्ट इक्वेशन जो आपको दे रखी है, इस फर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में नॉर्मली आपको ये चीज प्रूफ करनी है कि जो आपके डिग्री पी एक्स वाला फंक्शन है वो आपके डिग्री क्यू एक्स के बराबर है या नहीं है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैं क्या करती हूँ, कोई भी वैल्यू ले लूं। मेरे पास 4 फंक्शन होते हैं, पी एक्स, मेरे पास जो फंक्शंस होते हैं वो एक आपके पास हो गया जी एक्स, एक होता है क्यू एक्स, एक होता है रिमाइंडर का आर एक्स। क्या होती है, ये 4 वैल्यूज होती है। तो जो पी एक्स है, पी एक्स को अगर मैं मानती हूँ एक्स की पावर 2 मान लो 3, मैंने मान लिया क्यूब, मैंने क्या करा, मान लिया क्यूब। और जी एक्स मैंने मान लिया 1, जी एक्स मैंने मान लिया 1। तो मेरे पास क्यू एक्स और आर एक्स क्या आएगा, बस मुझे प्रूफ क्या करना है कि मुझे पी एक्स इस क्यू एक्स के बराबर दिखाना है, इन दोनों वैल्यू को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। सिंपल है। अगर मैं 1 को एक्स क्यूब से डिवाइड करती हूँ तो 1 बार में ही तो आएगा, ये प्लस का माइनस कैंसिल हो गया, 0 बच गया रिमाइंडर। तो ये कितनी बार में आया, एक्स क्यूब 1 के टेबल में ये एक्स क्यूब बार में ही तो आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स क्यूब, क्या आ गया, एक्स क्यूब भी आ गया। और रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए। तो आप ये क्या लिख सकते हो कि पी एक्स जो आपके पास वो डिग्री क्यू एक्स के बराबर है ना। तो ये चीज क्या हो गई, यहाँ प्रूफ हो गई। सिंपल। आगे अगर मैं बढ़ूं तो यहाँ पे बात हो रही है कि क्यू एक्स को आर एक्स के दिखाना है, कि अब यहाँ पे जो क्वेश्चन वाली वैल्यू से रिमाइंडर के बराबर, सेम मेरे पास वही फंक्शंस हैं, मेरे पास 4 वही फंक्शंस हैं, क्वेश्चन है, रिमाइंडर है, डिवीजर है और डिविडेंड है। तो मेरे पास जो पी एक्स है, यहाँ पे मैं अब पी एक्स को 1 मानती हूँ और जी एक्स को एक्स क्यूब मानती हूँ। क्या करूंगी, अब मैंने यहाँ पे लिया, मुझे किसको दिखाना है कि मुझे पी एक्स को, सॉरी क्यू एक्स को आर एक्स के बराबर दिखाना है, इसको इसके बराबर दिखाना है। अगर देखो मैं यहाँ डिवाइड करती हूँ कि एक्स क्यूब को 1 से, इसके उससे मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगी तो ये 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल। और कितनी बार में, कितनी बार में हो जाएगा, एक्स क्यूब के टेबल में 1 डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा, 0 तो आ जाएगा कैंसिल होकर। तो मेरे पास क्यू एक्स कितना बच गया, 1 बच गया, कितना बच गया, और रिमाइंडर आ गया 0। तो ये चीज यहाँ पे नहीं हुई, ये चीज यहाँ पे नहीं हुई। अगर सेम आगे ऐसे ही बढ़ती हूँ, एक और इसमें पार्ट है थर्ड, कि अब यहाँ पे आर एक्स रिमाइंडर को 0 दिखाना है। क्या करना है, रिमाइंडर को 0 दिखाना है। तो आपने जो यहाँ पे पी एक्स को एक्स क्यूब लिया, या जी यहाँ पे जो सेकंड वाले को जो 1 लिया था जी एक्स को, उस एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये चीज तो प्रूफ नहीं हुई ना, पहले इसे तो सॉल्व कर लो। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं लेंगे, क्योंकि एक्स क्यूब से ये एग्जाम्पल प्रूफ नहीं होता है। तो अब हम, जब ये इस चीज इससे प्रूफ नहीं हो रही तो हमें सिंपल सा है, हम कुछ और वैल्यू सोचेंगे। अब वो कुछ और वैल्यू क्या सोच सकते हैं, अब कोई और वैल्यू, x4 अगर मैं लेके देखूं, या क्या करूं, अगर मैं x की पावर 4 लेके देखूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, सिंपल यहाँ x की पावर 4 लूं या इसे 1 लूं।
ये तो माइंड हमें खुद लगाना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स हमें क्या देने हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स बताने हैं जो इस इक्वेशंस को क्या करे, प्रूव कर सके। तो इसको मैं अगर डिवाइड करती हूँ, x की पावर 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 1 आ गया आपका, ये कैंसिल हो गया 0, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। दिस इज योर x की पावर, सॉरी, ये आपके पास आ गया 1। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इससे क्या हो गया, ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। कब, जब अगर हम px आपका x की पावर 4 ले लेते हैं, सेम एज इट इज जो आपका यहाँ पे था इसके लिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि px x था, ये x की पावर 4 लेंगे, तो इन दोनों एग्जाम्पल से मेरे पास जो रिमाइंडर की वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 0। तो ये भी क्या हो गया यहाँ प्रूफ। तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको आज क्या करना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस के डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चंस को डिवाइड की प्रैक्टिस करनी है बस। और मैं इससे आने वाली आगे जो वीडियो आएगी उसमें भी आपको क्या डिवाइड के ही क्वेश्चंस कराऊंगी, बट थोड़े से लेवल बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।